नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। मेरी चक्रा हीलिंग की बैच भी आ रही है जो 26 मई से स्टार्ट है। ये इवनिंग की बैच है फ्रॉम 9:30 to 10:30। सो जो भी इंटरेस्टेड है डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, चैट में भी पिन कर दूँगी, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक्चुअली कमेंट तो किसी ने किया है और शायद अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए किया है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब हो सकते हैं। गलत कुछ नहीं है। हर इंसान अ, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, कोई अच्छे तरीके से करता है, किसी का फ्रस्ट्रेशन के रूप में बाहर आता है, ठीक है? सो मैं इनको गलत नहीं कहूँगी, बिल्कुल गलत नहीं कहूँगी। मैम 1 साल से ग्रैटिट्यूड कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। अब सब फालतू की बात लगती है, सब अपनी दुकान खोल कर बैठे, कोर्स सेल करते हैं, दूसरों को पागल बनाते हैं। अगर इतना ही ग्रेटफुल इंसान बनना है तो फ्री में वर्कशॉप दो, दूसरों का भला करो, ब्लेसिंग्स मिलेगी। जब मैं स्टार्टिंग के फ़ेज़ में मैंने अपना यूट्यूब शुरू किया था, तो मैं पर्सनल काउंसलिंग लेती थी और मैं घंटों तक उन लोगों से बातें किया करती थी और ज़ीरो फ़ी लेती थी। मीन्स मेरे कोई चार्जेस नहीं हुआ करते थे। बट कुछ महीनों बाद आई रियलाइज़ कि जब आप अपनी वैल्यू नहीं करते हो, अपने वक़्त की वैल्यू नहीं करते हो ना, तो लोग आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं बिल्कुल। कह रहे हैं इसके पास बहुत सारा टाइम है इसलिए ये फ्री में चीज़ें दे रही है और फ्री में चीज़ें घंटों तक हमसे बातें करती है। देन आई रियलाइज़, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आती हैं, जब लोग आपसे बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं तो उनको समझ में आता है। फिर मैंने एक अपने सेशंस की एक फ़ी रखना शुरू किया कि आपको ये फ़ी पे करना है और एक टाइमिंग स्लॉट रखा कि आपको सिर्फ़ इतना ही टाइम मिलेगा मुझसे बात करने के लिए। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं समझोगे ना, आपको अपने वक़्त की कदर नहीं होगी। आपको क्या लगता है, आप किसी भी जगह पे, चाहे आप सरकारी में जॉब करते हो या प्राइवेट में, आप कहीं भी जाके जॉब करते हैं, आपको क्या लगता है कि लोग आपकी शक्ल देख के आपको जॉब दे देते हैं या किसी को भी? कोई किसी की शक्ल-वक्ल देख के जॉब नहीं देता, ठीक है? आप अपना 8 से 9 घंटे अपने परिवार से दूर रह के, इतना ट्रैवल करके, वहाँ जाके 9 से 10 घंटे बिता रहे हो, अपना वक़्त दे रहे हो, अपनी स्किल लगा रहे हो, तब जाके आपको उसका पेमेंट मिल रहा है, चाहे वो जितना मिल रहा हो आपको, राइट? कोई सिर्फ़ आपका चेहरा या आपका हाव-भाव देख के आपको कोई जॉब नहीं देता। आपकी स्किल सेट देखता है, आपका वक़्त माँगता है आपसे और फिर जाके आपको सैलरी, चाहे आपके पास कितनी भी स्किल्स हो। लेकिन अगर आप किसी को उसका अपना वक़्त नहीं दे रहे हो ना चीज़ों को लगाने के लिए, कोई आपको फ्री में कुछ भी नहीं देगा, राइट? तो जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे, आप ग्रैटिट्यूड भी ये सोच के कर रहे हो कि आज मैं ग्रैटिट्यूड कर रहा हूँ तो कल मुझे फ़ायदा हो जाएगा। आज मैं इसको ₹4 दे तो यूनिवर्स मुझे ₹8 देगा, 0 देगा। क्योंकि इंटेंशन देते वक़्त भी लेने की है। ग्रैटिट्यूड करते भी इंटेंशन है कि इसके बाद तो मुझे मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है भरपूरता, फुलफिलमेंट, सैटिस्फैक्शन, कि वो चीज़ मेरे जीवन में है, मैं तो भी खुश हूँ, अगर वो नहीं है तो भी मैं खुश हूँ। मैं ग्रैटिट्यूड इस वजह से नहीं करूँगी कि आज मैं एक गाड़ी के लिए ग्रैटिट्यूड करी तो मुझे 4 मिले। मैं उस गाड़ी के लिए कृतज्ञ हूँ कि वो मुझे रोज़ लेके जाती है। मैं जिस डेस्टिनेशन पे जा रही हूँ वहाँ मुझे वो सेफ पहुँचाती है। मेरी ऑफ़िस की बस मुझे लेने के लिए आती है, टाइम से आती है, मुझे टाइम से ऑफ़िस पहुँचाती है। मैं इसलिए उसके लिए कृतज्ञ हूँ। मुझे नया घर चाहिए, लेकिन नए घर के लिए मैं इसलिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि वहाँ भी मुझे एक नई जर्नी शुरू करनी है। वहाँ मुझे एक सेफ्टी मिलेगी, एक सिक्योरिटी मिलेगी, एक नया माहौल मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, नए रिश्ते बनाने को मिलेंगे। मैं इसलिए कृतज्ञ हूँ। मुझे दुनिया को दिखाना है कि मेरे पास 4 घर है, 10 गाड़ी है, 20 है, इसलिए ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो खुद में पूछिए, क्योंकि आप दुनिया से पूछेंगे, आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। खुद से पूछिए कि आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो किस इंटेंशन से कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो किस इंटेंशन से कर रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं, व्हाट अफर्मेशंस कर रहे हैं, चाहे जो टूल्स एंड टेक्निक्स लगा रहे हो। आपको लव मैरिज करनी, अरेंज करनी है, जो भी करना है, किस लिए कर रहे हो? वजह क्या है उसको करने की? मुझे दुनिया को दिखाना है कि मुझे एक बहुत हैंडसम पति मिल गया, बहुत रिच पति मिल गया है, या मैं इसलिए इस चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ कि यार मुझे एक प्यार करने वाला इंसान चाहिए, जो प्यार मैं दूँ, वैसा ही प्यार और इज़्ज़त और सम्मान मुझे रिटर्न में मिले। मुझे इसलिए एक जीवन साथी चाहिए जिसके साथ चल के मेरा ये जो सफ़र है ये जीवन का, ये आनंदमय गुज़रे, ये खुशहाली के साथ गुज़रे। मुझे इसलिए चाहिए एक पार्टनर। सो जस्ट आस्क योरसेल्फ, आपके अंदर सब कुछ छुपा हुआ है और कोई आपको आपसे बेहतर नहीं जान सकता, ना आपकी नीयत को आपसे बेहतर जान सकता है।
जब आप किसी से बात करते, किसी के लिए अच्छा करते, किसी के लिए बुरा करते, आपको बेहतर पता होता है कि आप किसके लिए क्यों कर रहे हैं। आप किसी की बहुत तारीफ कर रहे हैं तो भी आपको पता रहता है कि मैं ये मेरे आगे चल के फ्यूचर में काम आने वाला है, आज मैं इसकी तारीफ कर देता हूँ, है ना? हमको हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, ठीक है? सो किसी और को ब्लेम करने की बजाय कि ये काम नहीं करता, बहुत सारे लाखों लोग हैं जिनके लिए काम नहीं कर रहा, आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो वो इसीलिए काम नहीं कर रहा है कि कहीं न कहीं इसमें आप गलत इंटेंशन के साथ इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या फिर आपकी थॉट प्रोसेस ये है कि मेरे लिए काम करता ही नहीं है, तो आपके लिए काम नहीं करेगा, वो उस वे में काम करेगा कि आपके लिए काम नहीं करेगा। सो फर्स्ट जस्ट आस्क योरसेल्फ कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। एक टीचर 60-70 बच्चों को एक ही साथ पढ़ाता है और सेम चीज़ें पढ़ाता है। ऐसा नहीं कि टॉपर्स को कुछ अलग ज्ञान दे रहा है और मिडिल वाले को कुछ और दे रहा है। सबको सेम देता है, बट उसमें से कोई टॉप करता है, कोई एवरेज आता है, कोई फेल होता है। टीचर की गलती नहीं होती, आपकी गलती होती है, स्टूडेंट की गलती होती है जो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, उसको सीख नहीं पा रहा है, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। बचपन से सिखाए गए चीज़ों की प्रैक्टिस करो, लिखो, याद करो, लिखो, याद करो। 4 दिन ग्रेटिट्यूड करके 5वें दिन ईश्वर को कोसना या दूसरों को कोसने से कुछ नहीं होगा। सो फर्स्ट जस्ट आस्क योरसेल्फ कि मैं कहाँ भूल कर रहा हूँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मुझे उसको सुधारना है। 100% क्या मैं मेरा दे रहा हूँ? क्या मैं पूरे दिन अपने थॉट का ख्याल रख रहा हूँ या रख रही हूँ कि मैं पूरे दिन दूसरों को लेके या खुद को लेके क्या सोच रही हूँ? पैसे को लेके मेरे हर दिन की थॉट प्रोसेस क्या है? रिश्तों को लेके मेरे हर दिन की थॉट प्रोसेस क्या है? अरे मेरे तो फूफा जी नाराज़ रहते हैं, मेरे तो बुआ ही नाराज़ रहती है, मेरे तो रिश्तेदार ही खराब है, तो हर कोई आपके लिए खराब होगा। अरे मेरे तो पैसा ही नहीं बचता, आता है चला जाता है, कोई कुछ भी अकाउंट में टिकता नहीं, तो फिर नहीं टिकेगा। तो पहले पूरे दिन ये सोचिए कि आप चीज़ों को लेके क्या एनर्जी दे रहे हैं और क्या एनर्जी को फ़ील कर रहे हैं। इन सब को करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप किसी को भी चीज़ें लेके गलत बोलेंगे और किसी और को ब्लेम करेंगे कि चीज़ें लोग अच्छे से नहीं समझाते या नहीं सिखाते, चीज़ें फ़ेक है। कुछ फ़ेक नहीं है। ग्रंथों में लिखा गया है तो कैसे फ़ेक हो सकता है, राइट? वेस्टर्न ने उसको एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया है। ब्रह्म कुमारी से कहता है संकल्प से सिद्धि। आपके थॉट जो होते हैं वही आपके मैनिफेस्टेशन होते हैं। तो गलत कुछ नहीं है। आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले उसे ठीक कीजिए। जो भी इस चीज़ को गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले उसे ठीक कीजिए। पहले खुद देखिए कि मैं 24 घंटे किस थॉट में रह रहा हूँ। मैं सोने से पहले क्या थॉट रख रहा हूँ, मेरे सुबह उठ के थॉट प्रोसेस क्या है? क्या सुबह उठ के मैं अपने जीवन को लेके कृतज्ञ हूँ, हाँ ईश्वर थैंक यू, आज फिर से एक नया जीवन दिया। शिट यार, आज फिर से यार वही खराब सा ऑफिस जाना पड़ेगा, वही ट्रैवल करना पड़ेगा, वही घिस-पिट के ऑफिस जाना पड़ेगा। चलो यार कपड़े पहनते हैं, ऐसे कपड़े पहन लिए बिना आयरन किए, ऐसे तैयार हो गए, बिना मुँह धोए, कभी नहाए, कभी नहीं नहाए, ऑफिस चले गए। तो पहले खुद को देखिए कि आपका जीवन किस तरीके से है, एंड देन फिर दूसरों को ब्लेम कीजिए। मुझे नहीं लगता उसके बाद ब्लेम करने की नौबत आए, क्योंकि आप तब तक खुद समझ चुके होंगे। ठीक है, थैंक यू एंड राधे राधे। होप जिन भी लोगों को ये डाउट था उनके सवालों के जवाब उनके मिल चुके होंगे। ये किसी के लिए कोई डांट या फटकार नहीं है या फिर मेरी तरफ से रिप्लाई नहीं है। बस मैं ये समझाना चाहती थी कि किसी और को ब्लेम करने की बजाय एक बार हम खुद इन चीज़ों को अपने तरीके से करके देखते हैं, खुद से बात करके देखते हैं कि हम कहाँ चूक कर रहे हैं, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। पहले उसे समझने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे एंड थैंक यू फॉर दिस कमेंट, बिकॉज बहुत सारे लोग जो इस चीज़ में स्टक हो गए, उनकी इस एक कमेंट की वजह से बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। सो जिन्होंने भी इस कमेंट को, मैं नाम नहीं लूँगी, पर जिन्होंने भी इस कमेंट को किया है, थैंक यू सो मच एंड आई अप्रिशिएट इट। थैंक यू।